सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है उदय सिंह नेहरा फिजिक्स क्लासेस में। बीएससी फर्स्ट ईयर के एक और न्यूमेरिकल के साथ। ये न्यूमेरिकल है ए व बी दो सदिश हैं। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह के छोटे और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है, लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि ए व बी दो सदिश हैं, उनके योग एवं अंतर के सदिश गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। तो योग और अंतर के सदिश गुणनफल का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। इसको करने से पहले हम थोड़ा ये समझ लें कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे ए क्रॉस बी हमें करना हो, ए क्रॉस बी हमने क्वेश्चन में ले रखा है, तो हम पी और क्यू ले लेते हैं। यहां पी क्रॉस क्यू का मान यदि हमें ज्ञात करना है तो इसकी वैल्यू होती है पहले सदिश का परिमाण इंटू दूसरे सदिश का परिमाण इंटू साइन दोनों के मध्य के कोण का साइन थीटा, जहां थीटा पी व क्यू के बीच का कोण है, और इनटू एन कैप। एन कैप इज यूनिट वेक्टर विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट। इस गुणनफल की दिशा बताने वाला इकाई सदिश। एन कैप की दिशा कुछ ऐसी होती है, जैसे मान लो ये हमारा पी सदिश है और ये क्यू सदिश है और दोनों के मध्य कोण थीटा है। तो पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से हम इस तरह से बता सकते हैं। यदि हाथ को हम इस तरह से फैलाएं, अंगूठा बाहर की ओर हो और अंगुलियां पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर मुड़ी हुई हो, तो अंगूठे की दिशा उस प्रोडक्ट की दिशा बताती है। तो पी क्रॉस क्यू की डायरेक्शन क्या होगी? इस तल के लंबवत। पी और क्यू जिस तल में है उस तल के लंबवत बाहर की ओर। और डायरेक्शन यदि हम इनका क्रम बदल दें तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यदि क्यू क्रॉस पी हम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अंगुलियों की दिशा क्यू से पी की ओर, और उस स्थिति में अंगूठा शामपट के अंदर की ओर होगा, यानी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो क्यू क्रॉस पी का क्या आ जाएगा? क्यू पहले सदिश का परिमाण, पी दूसरे सदिश का परिमाण, साइन थीटा और एन कैप। लेकिन एन कैप की डायरेक्शन इस एन कैप की तुलना में अंदर की ओर, एकदम बोर्ड से बाहर की ओर और बोर्ड से अंदर की ओर, यानी एंगल 180 डिग्री, एकदम विपरीत। सो दिस विल बी माइनस ऑफ दिस एन कैप। सो ये दोनों रिजल्ट हम देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होगा कि पी क्रॉस क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू क्रॉस पी। यानी जब हम क्रम चेंज कर देते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन बदल जाता है और परिमाण एकदम सेम ही रहता है। साइन बदलने का मतलब यह है कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एकदम उल्टी हो जाती है, 180 डिग्री घूम जाती है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट अब हम इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। सो ए प्लस बी दो सदिशों का योग, क्रॉस प्रोडक्ट उनका अंतर ए माइनस बी इक्वल टू ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट माइनस ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट प्लस बी का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और माइनस बी का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। यहां क्रॉस प्रोडक्ट में सदिश गुणनफल में क्रम बहुत मायने रखता है, तो इसका हम ध्यान रखें। अदिश गुणनफल में क्रम कोई मायने नहीं रखता। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। सो ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी? यहां से हम देखें तो ए क्रॉस ए
पहले सदिश का परिमाण यानी ए, दूसरे का भी परिमाण ए साइन। अब ए और ए के मध्य कोण कितना होगा, खुद का खुद के साथ 0 डिग्री इनटू डायरेक्शन। तो साइन 0 0 होने के कारण ये 0। तो किसी भी सदिश का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट सदैव 0 होता है। तो ये पहली टर्म 0 माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, फिर खुद का खुद के साथ प्रोडक्ट है तो ये भी 0। नाउ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए। ये दोनों एक ही सदिश को व्यक्त कर रहे हैं, एक ही परिमाण वाले सदिश को व्यक्त कर रहे हैं, डायरेक्शन अलग है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये हमने देखा था पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी माइनस के साथ। सो इसी प्रकार से माइनस ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, बी क्रॉस ए के बराबर हो जाएगा, प्लस बी क्रॉस ए, दैट विल बी 2 इंटू बी क्रॉस ए। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। या हम हमारा क्रम बरकरार रखना चाहें, पहले ए को ही लेना चाहें, सो माइनस आ जाएगा और ए क्रॉस बी। सो दिस विल बी आवर आंसर 2 बी क्रॉस ए, और वी कैन से माइनस 2 ए क्रॉस बी। दिस विल बी आवर आंसर। So, good. Short numerical. A plus B cross A minus B will be equal to twice of B cross A or minus twice of A cross B. This was our numerical.